हैं दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। गुजरात चुनाव को लेकर ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही। बैठक में सोनिया गांधी मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो गुजरात चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही और इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो आज पदभार ग्रहण किया और उसके बाद अब ये बैठक, क्योंकि गुजरात चुनाव में बहुत ज्यादा समय है नहीं, इसी साल ये चुनाव होने हैं। ऐसे में उम्मीदवार कौन कौन होने चाहिए, किन्हें उम्मीदवारी के लिए खड़ा करना चाहिए, क्या कुछ आगे की रणनीति होनी चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस की ये बैठक है और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सोनिया गांधी भी इस दौरान मौजूद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर ये अहम बैठक, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद हैं कांग्रेस के। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और क्योंकि ये बैठक गुजरात चुनाव को लेकर है, तो ऐसे में कि गुजरात में जो अब आगामी चुनाव है उसके लिए किस तरह की रणनीति कांग्रेस की है, क्या कुछ खामियां हैं या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आप हो जो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, या फिर सरकार जो इस वक्त बीजेपी की गुजरात में है उसको उसकी नाकामियां बताना हो, जनता तक पहुंचाना हो, उम्मीदवार कौन कौन खड़े होने चाहिए, किस तरह से उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट आनी चाहिए, वो तमाम चीजें अब इस बैठक में की जा रही हैं। बैठक में इसको लेकर चर्चा हो रही है और ये चर्चा नामों को लेकर जारी है। दिल्ली में ये बैठक है और ये अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। गुजरात चुनाव आने वाले हैं और गुजरात चुनाव से पहले ये बैठक कांग्रेस की अहम मानी जा रही है। आज ही पदभार ग्रहण मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है और इस पदभार ग्रहण के बाद अब बैठक हो रही है। ये बैठक गुजरात चुनाव को लेकर है क्योंकि लगातार सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अलर्ट हैं और इससे पहले वो गुजरात भी गए थे, वहां पर सभा भी की थी, वहां पर अपना संबोधन भी दिया था। और क्योंकि अब वहां पर चुनाव आने हैं तो ऐसे में वहां की रणनीति को लेकर, वहां की स्थिति को लेकर भी चर्चा की जा रही है। और दिल्ली से हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ गए। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है, ये अहम बैठक जो चल रही है इसमें क्या कुछ मुद्दे जिस पर चर्चा होनी है, क्या उम्मीदवारों को लेकर ही चर्चा है या और कुछ भी चर्चा? कांग्रेस की सीईसी की बैठक है गुजरात चुनाव को लेकर। गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी ने तीन नाम भेजे हैं सीईसी के पास, वो उन 3 नामों से एक नाम पर आज सहमति होनी है। लगभग 60 नामों पर आज उम्मीद है कि कांग्रेस सीईसी उसे एक नाम पर फाइनल करेगी और वो लिस्ट कुछ ही दिनों में बाहर आएगी। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। वैसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे आज ही शपथ लिए हैं और आज ही ये सीईसी की बैठक हो रही है, उसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं और बीजेपी लगातार गुजरात में शासन में है। कांग्रेस उस शासन से को हटाना चाहती है, अपने को विजय दिलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस में वहां आंतरिक फूट बहुत ज्यादा है। राजस्थान का इसमें ज्यादा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। रघु शर्मा राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, गुजरात मामलों के कांग्रेस के प्रभारी हैं और खुद मुख्यमंत्री को चुनाव का जिम्मा अशोक गहलोत को दिया गया है। तो ये एक विजय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसमें राजस्थान, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, वहां के रघु शर्मा और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तीनों की जो एक रूपता बनेगी वो गुजरात चुनाव को अंतिम रूप में कांग्रेस के झोली में विजय कैसे मिलेगी इसको देखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी कांग्रेस की है और जो वहां पर लोगों के बीच चर्चा है उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उसी वोट बैंक में सेंध लगा रही है जो कांग्रेस का चला आ रहा वोट बैंक है। तो कांग्रेस अब इन तीनों पक्षों को देखते हुए एक ऐसे उम्मीदवार का नाम फाइनल करने जा रही है हर विधानसभा से जो वहां पर मौजूदा जातीय समीकरण के आधार पर उन उम्मीदवारों को जो दूसरे पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं उसको शिकस्त दे सकें। तो कांग्रेस की रणनीति इसी विषय में अभी जारी है। जी अमित जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब जो है गुजरात चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो ऐसे में क्या अब वहाँ पर लगातार जाने का सिलसिला शुरू होगा? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत तो फिर भी एक बार सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वो वहाँ पहुँचे हैं, संबोधित भी किया है, तो क्या इसको लेकर भी रणनीति बनेगी कि किस तरह से प्रचार करना है?
बिल्कुल, ये सीईसी की बैठक के बाद गुजरात को लेकर लगातार बैठकें होनी हैं और परसों भी एक बैठक निर्धारित है। गुजरात में जो प्लान है उसको किस रूप से मूर्त रूप दिया जाए, जामा पहनाया जाए, उसमें अशोक गहलोत की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। वो सीनियर ऑब्जर्वर हैं और न सिर्फ सीनियर ऑब्जर्वर हैं बल्कि गुजरात चुनाव को वो पहले भी देख चुके हैं। तो पहले भी गुजरात चुनाव को उन्होंने अपने हाथों से करवाया कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को लेते हुए और फिर उनके जिम्मे ये काम है। अब निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जिन जिन लोगों को और गुजरात कांग्रेस की जो कमेटी है, जो केंद्रीय कमेटी है, वो जिन जिन लोगों को ये जिम्मा देगी वो उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और वहां जाकर एक व्यापक तौर पर ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो हर विधानसभा है वहां विधानसभाओं में एक एक पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई जा रही है। जो पर्यवेक्षक बहुत से उसमें राजस्थान के विधायक होंगे और बहुत से दूसरे प्रदेशों के विधायक होंगे जो वहां कैंप करके उन उम्मीदवारों को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार गुजरात में विभिन्न मुख्तलिफ विधानसभाओं से ताल्लुक रखेंगे, उनको कैसे विजय मिले उसका पूरा ध्यान रखेंगे और वो कमान सीधे अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं उनके पास होगी, जो वो केंद्रीय नेतृत्व को उस विषय में हर समय हर सूचना से अवगत कराएंगे। तो ये रणनीति लगातार अब से 2 दिन के बाद बननी शुरू हो जाएगी और किस रूप में वो अमली जामा पहनाया जाए इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं और आज मीटिंग में भी वो मौजूद हैं। अब ये मान के चलें कि गुजरात चुनाव जब आ रहे हैं उससे पहले बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात चुनाव में पहुँचेंगे, जनता को क्या संबोधित करेंगे? बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां जाएंगे। उसके अलावा राहुल गांधी का भी भारत जोड़ो यात्रा जो उनकी चल रही है उसको बीच में रोककर वहां गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उनको भी प्रचार में जाना है। सोनिया गांधी का भी नाम गुजरात प्रचार चुनाव में 1 या 2 जगह पर रैली को संबोधित करने के लिए अब तक आ रहा है, लेकिन वो जब लिस्ट फाइनल होगी प्रचार स्टार प्रचारकों की तब उसमें सामने आ जाएगा। लेकिन जो स्थितियां अब तक हैं उसमें यह साफ है कि गुजरात में कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ हैं वो उनको उतारा जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें से एक चेहरे हैं। महाराष्ट्र के कई बड़े नेता होंगे जो गुजरात में कैंप करेंगे और मैंने जैसा आपको पहले बताया राजस्थान के कई विधायकों की ड्यूटी लगेगी, मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी कि गुजरात के विभिन्न विधानसभाओं में वो अपने आप को वहां के पर्यवेक्षक के तौर पर वहां एक एक विधानसभा या 2-2 विधानसभा का क्षेत्र देकर वहां कार्य करें। तो कुल मिलाकर गुजरात में कांग्रेस एक व्यापक कैंपेन करने जा रही है और बड़े तमाम शीर्ष नेतृत्व को वहां उतारने की कोशिश में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए।